कभी कभी इंसान को पैसे, शोहरत या दौलत खोने का डर नहीं होता, बल्कि उसे सबसे ज्यादा डर उस इंसान को खोने का होता है जिसमें वे 7 गुण होते हैं जो हर रिश्ते को स्वर्ग बना देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें बताती है कि अगर किसी महिला में ये 7 गुण हों तो उसके बिना जीवन की कल्पना भी नामुमकिन हो जाती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ पत्नी, माँ या बहन ही नहीं बल्कि जीवन की आत्मा बन जाती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ। यह कहानी है एक साधारण गाँव की लड़की संध्या की। वह न तो अमीर घराने से थी, न ही उसके पास दिखावटी सौंदर्य था, लेकिन उसके भीतर वो 7 गुण छुपे थे जो हर इंसान को अपना बना लेते हैं। संध्या का पहला गुण था धैर्य। गांव में पानी की दिक्कत रहती, कई बार घर वाले परेशान हो जाते, लेकिन वह हमेशा शांत रहती। वह कहती, परेशानी का हल शांति से सोचने पर ही निकलता है। उसका दूसरा गुण था त्याग। कई बार खाना कम पड़ता तो वह पहले सबको खिलाती और अंत में जो बचता वही खाती। परिवार समझता ही नहीं था कि उसका यह त्याग घर को कैसे जोड़कर रखता है। तीसरा गुण था करुणा। संध्या जानवरों से लेकर बूढ़े बच्चों तक सबकी मदद करती। गांव की विधवा औरतें कहती, संध्या जैसी बहू अगर घर में हो तो अकेलापन भी मंदिर जैसा लगता है। चौथा गुण था ईमानदारी। खेतों का हिसाब किताब हो या घर की जिम्मेदारी, संध्या ने कभी झूठ नहीं बोला। लोग कहते, इस लड़की का दिल शीशे की तरह साफ है। पांचवा गुण था समर्थन देने की आदत। चाहे कोई छोटा गलती करे या बड़ा, वह डांटने की जगह हमेशा कहती, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर मत। ये एक इंसान के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी ताकत थी। छठा गुण था सकारात्मक सोच। कई बार घर में पैसों की कमी हो जाती, लेकिन संध्या हमेशा हंसकर कहती, पैसा आज है कल नहीं होगा, पर परिवार साथ है तो सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। सातवां और सबसे बड़ा गुण था परिवार को जोड़कर रखने की ताकत। संध्या हर त्योहार, हर खुशी में सबको जोड़ती। उसका विश्वास था रिश्ते ही घर की असली दौलत है। संध्या का विवाह शहर के युवक अभिषेक से तय हुआ। अभिषेक पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच वाला था। शुरू में उसने सोचा, ये गाँव की लड़की क्या मेरे लाइफस्टाइल में फिट होगी, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि संध्या के गुण कितने अनमोल हैं। वह भले सादगी से रहती, लेकिन हर बात में परिवार को एक नई रोशनी देती। अभिषेक को शुरू में संध्या की सादगी थोड़ी अजीब लगती। वह सोचता, आजकल तो लोग फैशन, पार्टी और दिखावे में रहते हैं और ये लड़की कितनी साधारण है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि संध्या की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक बार अभिषेक को बिजनेस में बड़ा घाटा हो गया। परिवार में सब परेशान थे, कोई गुस्सा कर रहा था, कोई रो रहा था, लेकिन संध्या चुपचाप सबको संभाल रही थी। उसने कहा, नुकसान केवल पैसों का हुआ है, लेकिन हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी दौलत है। उस रात अभिषेक देर तक सोचता रहा। उसे लगा, सच में अगर संध्या न होती तो शायद मैं टूट गया होता। ये औरत मेरे जीवन की ढाल है। धीरे धीरे उसके मन में संध्या के लिए गहरा सम्मान बनने लगा। समय बीतता गया। गांव से आई यह साधारण लड़की अब शहर के घर का केंद्र बन गई थी। पड़ोसी कहते, तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है, इसका राज क्या है? और अभिषेक मुस्कुराकर कहता, राज ये है कि मेरे घर में संध्या है। एक दिन अभिषेक की माँ बीमार हो गई। परिवार घबराया हुआ था। डॉक्टरों ने कहा, काफी गंभीर स्थिति है। सब रोने लगे, लेकिन संध्या ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। संध्या दिन रात माँ की सेवा करने लगी। कभी दवा देती, कभी खाना बनाती, कभी रात भर जगकर उनके सिर पर हाथ फेरती। माँ बोली, बेटी तू तो बहू नहीं, माँ जैसी है। और सच में पूरे परिवार की आंखें नम हो गईं। अभिषेक ने उस दिन महसूस किया कि संध्या केवल पत्नी नहीं बल्कि घर की आत्मा है। उसके 7 गुण अब परिवार के हर सदस्य को महसूस हो रहे थे। सबको लगने लगा कि अगर यह औरत न होती तो घर बिखर गया होता। धीरे धीरे अभिषेक का बिजनेस फिर से संभलने लगा। जब वह पहली बार सफलता लेकर घर लौटा तो बोला, यह जीत मेरी नहीं, संध्या की है। अगर इसने मुझे हिम्मत न दी होती तो शायद मैं आज सब कुछ छोड़ देता। रिश्तेदार भी अब कहते, तुम्हारी पत्नी तो सच में घर की लक्ष्मी है, उसके गुणों ने तुम्हें संभाला है। अभिषेक गर्व से कहता, हाँ अब मुझे समझ आया है कि जो महिलाएं 7 गुणों से भरी होती हैं उन्हें खोने से पानी भी डरता है। एक दिन अभिषेक ने संध्या से कहा, मैंने कई बड़े लोगों को देखा है, लेकिन तेरे जैसा धैर्य और करुणा किसी में नहीं देखा। तुझे खोने का ख्याल भी मुझे डराता है। और सच में उसकी आंखों में उस समय आंसू थे। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तेरे जीवन का सहारा हूँ तो तू भी मेरा सबसे बड़ा विश्वास है। हमारा रिश्ता तो तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहें। अभिषेक उसकी गहराई भरी बात सुनकर और भी भावुक हो गया। धीरे धीरे संध्या के गुणों की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। लोग कहते, आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी स्त्रियां जो दूसरों के लिए इतना सोचें। कई औरतें भी उससे प्रेरणा लेने लगी और बच्चों को सिखाने लगी कि अच्छाई और धैर्य ही सबसे बड़ा गहना है। अभिषेक की छोटी बहन एक बार परेशान थी। उसकी पढ़ाई में समस्या आ रही थी और वह हार मानने लगी। तभी संध्या ने कहा, हार मानने से समस्या हल नहीं होती, कोशिश से होती है। उसके समझाने से बहन ने फिर मेहनत की और परीक्षा में अच्छा परिणाम लाया। संध्या ने यह भी दिखाया कि घर केवल पैसे से नहीं चलता, घर तो हंसी, धैर्य और करुणा से चलता है। अगर स्त्री अपने गुणों से घर को सजाती है तो वह जगह महल बन जाती है। और सच में उनका साधारण घर सबके लिए स्वर्ग जैसा लगने लगा। एक बार गांव से रिश्तेदार मिलने आए। उन्होंने देखा कि संध्या सबको कितने सम्मान से पेश आती है, छोटे बड़े का भेद नहीं करती,
सभी को प्यार देती है। जाते समय वे बोले, तुम्हारी पत्नी के जैसे गुण अगर हर घर की बहू में हो तो झगड़े ही खत्म हो जाए। अभिषेक ने गौर किया कि संध्या कभी शिकायत नहीं करती, न गहनों की, न कपड़ों की, न ही सुख सुविधाओं की। उसकी खुशी तो बस परिवार को हंसते हुए देखने में थी। अभिषेक को यह देखकर एहसास हुआ कि सच्ची समृद्धि तो संतोष में ही है। एक बार घर में पैसों की कमी हुई। अभिषेक परेशान था, लेकिन संध्या ने कहा, हम सादा जीवन जी लेंगे लेकिन ईमान नहीं छोड़ेंगे। उसकी यह बात सुनकर अभिषेक की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा, यही स्त्री मेरे जीवन की असली शक्ति है। समय के साथ अभिषेक को समझ आया कि संध्या के 7 गुण केवल घर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी बदल रहे हैं। वह पहले जल्द गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब धैर्य रखना सीख गया था। संध्या का स्वभाव उसके जीवन में शांति भर चुका था। मोहल्ले में जब भी किसी को कोई समस्या होती, वे सबसे पहले संध्या के पास आते। चाहे झगड़ा सुलझाना हो, बच्चे को समझाना हो या किसी को हिम्मत देना हो, सब जानते थे कि यह स्त्री दिल से सच्ची और बुद्धिमान है। उसका मान सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अभिषेक एक दिन बोला, तूने मुझे सिखाया है कि घर का असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि अच्छे गुण हैं। अब समझ आया कि क्यों कहा जाता है, ऐसी स्त्री को खोने से पानी भी डरता है, क्योंकि वो जीवन का आधार होती है। एक दिन गांव में बड़ा संकट आया। तेज बारिश और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। लोग घबराकर अपना अपना सामान समेटने लगे। उस समय संध्या सबसे आगे बढ़कर सबको शांत करने लगी। उसने कहा, घबराने से समाधान नहीं मिलेगा, मिलकर काम करेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। उसने औरतों को बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए संगठित किया। पुरुषों को गाँव की नहरों और टूटे किनारों को संभालने की सलाह दी। संध्या की बात मानकर सबने साथ काम किया और बड़ी मुसीबत टल गई। सब हैरान थे कि वह इतनी सूझबूझ से कैसे काम कर गई। बाढ़ के बाद गांव के बुजुर्गों ने संध्या को आशीर्वाद दिया। बोले, बेटी, तूने जो आज किया है वह किसी राजा के काम से कम नहीं। तूने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत दिल और बुद्धि से आती है, न कि केवल पद या दौलत से। अभिषेक गर्व से मुस्कुराया। उसने सोचा, आज मैं समझ गया कि मेरी पत्नी क्यों सबके दिल की धड़कन है। उसकी निडरता और करुणा ही उसे सबसे अलग बनाती है। सचमुच वह वो स्त्री है जिसे खोने से लोग पानी तक से डरते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। संध्या के कारण न केवल घर बल्कि पूरा गाँव बदल गया। लोग आपस में झगड़ने की जगह एक दूसरे की मदद करने लगे। संध्या ने सबको सिखाया, अगर दिल साफ हो तो जीवन अपने आप रोशन हो जाता है। अभिषेक को अब कामयाबी भी मिलने लगी। व्यापार बढ़ा और जीवन में स्थिरता आ गई। लेकिन उसने देखा कि संध्या अभी भी वैसी ही साधारण, विनम्र और संतोषी है। उसने कभी घमंड नहीं किया। यही गुण उसे और भी महान बनाते थे। एक बार शहर से एक बड़ा व्यापारी आया। उसने संध्या से कहा, आप जैसी समझदार औरत अगर हर घर में हो तो घर घर मंदिर बन जाए। उसने यह भी कहा कि उसके गुण शहर में भी मिसाल बन सकते हैं। संध्या ने हंसकर कहा, गुण तो हर दिल में होते हैं, बस जगाने की जरूरत होती है। समय के साथ संध्या की बातें बच्चों की कहानियों में शामिल हो गईं। बच्चे उसे आदर्श मानने लगे। लड़कियां कहती, हम भी बड़ी होकर संध्या दीदी जैसी बनेंगे। उसकी छवि गांव की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी थी। एक शाम अभिषेक ने संध्या से कहा, तूने मुझे जिंदगी का असली अर्थ सिखाया। तूने दिखाया कि स्त्री अगर 7 गुणों से सजी हो, करुणा, धैर्य, निडरता, संतोष, बुद्धि, सम्मान और प्रेम, तो वह पूरी दुनिया को संभाल सकती है। संध्या ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ये गुण मेरे नहीं, हर स्त्री के अंदर होते हैं। फर्क इतना है कि कोई उन्हें जगाता है और कोई उन्हें सोने देता है। जब इन्हें जगाओगे तभी घर और समाज का भविष्य रोशन होगा। संध्या की बातें केवल घर तक ही नहीं रहीं, बल्कि आस पास के गांवों तक फैलने लगी। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह किसी बड़े पंडित या साधु की तरह उपदेश नहीं देती थी, बल्कि साधारण शब्दों में जीवन का सार समझाती थी। उसने एक बार कहा, धन, दौलत और सौंदर्य सब क्षणिक हैं, लेकिन यदि इंसान का स्वभाव अच्छा है तो वही सबसे बड़ी दौलत है। दूसरों को सम्मान देना और दिल से प्रेम करना ही सबसे बड़ी पूजा है। यह सुनकर कई लोगों की सोच बदल गई। अभिषेक अक्सर सोचता, अगर संध्या मेरे जीवन में न होती तो मैं शायद सिर्फ दौलत के पीछे भागता और सच्चे सुख से वंचित रह जाता। उसे यह एहसास होने लगा कि असली भाग्य तो वही है जो उसे संध्या जैसी पत्नी के रूप में मिला। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। 2 परिवारों के बीच जमीन को लेकर बड़ा विवाद था। गुस्से में दोनों एक दूसरे को अपशब्द कह रहे थे। पंचायत हल नहीं निकाल पा रही थी। तभी सबने संध्या से बीच बचाव करने की प्रार्थना की। संध्या ने दोनों परिवारों को शांत किया और कहा, जमीन इंसान की सेवा के लिए है, इंसान जमीन का गुलाम नहीं। अगर आपसी प्रेम खो जाएगा तो ये जमीन भी किसी काम की नहीं रहेगी। उसकी बातों से विवाद खत्म हुआ और दोनों परिवार गले मिले। उस दिन गांव के मुखिया ने कहा, संध्या बेटी, तूने हमें दिखाया कि औरत की असली ताकत उसकी सुंदरता में नहीं बल्कि उसकी बुद्धि और धैर्य में है। तू आज की नहीं, आने वाली पीढ़ी
पीढ़ियों की भी प्रेरणा बनेगी। धीरे धीरे अभिषेक और संध्या की जोड़ी मिसाल बनने लगी। लोग कहते पति धन कमाता है लेकिन घर को मंदिर बनाने का काम पत्नी करती है। संध्या के 7 गुणों ने उनके घर को हर किसी के लिए आदर्श बना दिया। एक रात अभिषेक ने संध्या से पूछा, तुझे डर नहीं लगता कि इतनी जिम्मेदारी उठाकर तू थक जाएगी? संध्या मुस्कुराई और बोली, प्रेम और विश्वास कभी थकाते नहीं बल्कि ताकत देते हैं। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। संध्या की इस बात ने अभिषेक की आंखें खोल दी। उसने महसूस किया कि स्त्री की शक्ति उसकी कोमलता और संवेदनशीलता में ही छिपी है। जो औरत इन गुणों को अपनाती है उसे खोने का डर हर किसी को होता है। धीरे धीरे उनकी कहानी केवल गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते अगर किसी घर में संध्या जैसी स्त्री हो तो वहाँ कभी अंधकार नहीं रह सकता। उसका नाम लोगों की जुबान पर दुआओं की तरह बस गया। संध्या की पहचान सिर्फ एक पत्नी या बहू के रूप में नहीं रही बल्कि पूरे गांव की मार्गदर्शक बन गई। लोग कहते इस स्त्री के 7 गुणों ने इसे अमर बना दिया है। इसे खोने का डर हमें पानी में डूबने जैसा लगता है। अभिषेक हर दिन भगवान का शुक्रिया करता था। वह सोचता मुझे धन, वैभव या यश से ज्यादा अनमोल रत्न मिला है। अगर मैं इसे खो दूं तो जीवन अधूरा हो जाएगा। यही भावना उसे और भी जिम्मेदार बना देती थी। धीरे धीरे गांव के लोग अपने बच्चों को संध्या से मिलने ले जाते। वे चाहते थे कि उनके बच्चे उसकी तरह धैर्य, करुणा और ईमानदारी सीखें। इस तरह वह बच्चों की भी प्रिय शिक्षिका बन गई। समय बीतता गया लेकिन संध्या के गुण और भी गहराते गए। उसने साबित कर दिया कि एक औरत की असली सुंदरता उसके हाव भाव और चेहरे से नहीं बल्कि उसके आचरण और विचारों से चमकती है। लोग अक्सर कहते ऐसी स्त्री अगर किसी के घर हो तो वह घर हमेशा मंदिर के समान रहेगा। ऐसी पत्नी को खोने का डर हर पति को और ऐसी बहू को खोने का डर हर परिवार को होता है। एक दिन गांव में उत्सव हुआ। मंच पर गांव के बुजुर्गों ने संध्या को सम्मानित किया और कहा, तेरे 7 गुणों ने हमें सिखाया है कि औरत अगर चाहे तो पूरे समाज का चेहरा बदल सकती है। संध्या ने मंच से सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया। हर स्त्री के अंदर ये शक्ति पहले से मौजूद है, बस उसे जागृत करना होता है। जो औरत प्रेम, धैर्य और सत्य पर चले वही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर महिला की आंखें चमक उठी। वे सोचने लगी कि अगर संध्या जैसे गुण अपने जीवन में उतारें तो उनका घर परिवार भी खुशहाल और मजबूत बन जाएगा। अभिषेक गर्व से बोला, संध्या तू सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी प्रेरणा है। तुझ में वो 7 गुण हैं जिनके कारण मैं तुझे खोने से डरता हूँ। तेरा होना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यही है एक स्त्री की सच्ची पहचान। जब उसके भीतर प्रेम, धैर्य, सत्य, करुणा, सम्मान, विश्वास और त्याग जैसे 7 गुण हो तो उसका महत्व अमूल्य हो जाता है। ऐसी स्त्री को खोने का डर हर किसी को होता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल मोटिवेशनल मॉन्क को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। धन्यवाद।